देखना है? प्रकाश का अपवर्तन देखना ध्यान। जैसे हमने तुम्हें परावर्तन बताया था, परावर्तन में क्या बताया था? जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर गिरती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। ये घटना क्या थी? परावर्तन की थी। किसकी थी? अब समझना अपवर्तन। जैसे ये मान लो प्रकाश किरण आई उसी माध्यम में वापस लौट गई, तो ये तो परावर्तन होता है। अगर प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाए, कैसे? सुनना ध्यान से। अगर प्रकाश की किरण मान लो ये माध्यम है, ठीक है, नीचे माध्यम मान लो कांच है, क्या है? ऊपर माध्यम वायु है, क्या है? वायु। नीचे माध्यम कांच है, ऊपर माध्यम वायु है। अब प्रकाश की किरण अगर हमारी आ रही है, देखना, अगर प्रकाश की किरण हमारी आ रही मान लो इस माध्यम वायु से आने के पश्चात अगर वो दूसरे माध्यम में चली जाए, किसमें चली जाए? दूसरे माध्यम, तो ये घटना होती है अपवर्तन की। किसकी होती है? अपवर्तन। कहने का अर्थ है प्रकाश की किरण एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो वो अपने मार्ग से विचलित भी होगी। विचलित का मतलब जिधर जाना चाहिए उधर किरण नहीं जाती है। देखो ध्यान से, प्रकाश किरण इस माध्यम से आई, इस माध्यम में गई, देखो अपने मार्ग से जानी चाहिए सीधी, लेकिन थोड़ी अविलंब की ओर क्या हो गई? रुक गई। तो ये घटना कहलाती अपवर्तन की। डेफिनेशन कैसे लिखते हैं? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? अपवर्तन। अब ये विचलित भी कैसे होगी? ये तो अविलंब है, क्या है? अविलंब। ये इसका नाम क्या होता है? अविलंब होता है। अच्छा एक चीज देखना ध्यान से, ये किरण आ रही है इसलिए इस किरण का नाम देते हैं आपतित किरण। क्या नाम देते हैं? आपतित किरण। क्योंकि ये किरण आ रही इसलिए इसका नाम देंगे आपतित किरण, और ये अपवर्तन के पश्चात जा रही है इसलिए इस किरण का नाम देते हैं अपवर्तित किरण। क्या नाम देते हैं? अपवर्तित किरण। अच्छा एक चीज और देखना, कोण हमेशा किरण अविलंब के साथ बनाती है। किसके साथ बनाती है? ये हमारा अविलंब है, ये आपतित किरण है, तो अविलंब और आपतित किरण के बीच का कोण कहलाता है आपतन कोण, और आपतन कोण को लिखते आई से। अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच का कोण कहलाता अपवर्तन कोण, और अपवर्तन कोण को आर से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? आर से। अब समझना ध्यान से, हमने तुम्हें अपवर्तन में एक चीज बताई कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाएगी, जब ये प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो अपने मार्ग से क्या हो रही है? विचलित हो। अब ये किरण किस तरफ विचलित होगी? अविलंब की ओर होगी या अविलंब से दूर की ओर होगी? देखना ध्यान से। ये क्या है? वायु। ये क्या है? कांच। क्या है? कांच। देखना ध्यान से, ये कांच है। अच्छा वायु को नाम दे दें हम विरल माध्यम। क्या नाम दे दें? विरल माध्यम। वायु को हमने नाम दे दिया विरल माध्यम, इसको हम बोलते हैं विरल माध्यम। अच्छा कांच का नाम हम देते हैं सघन माध्यम। वायु को हमने बोला विरल माध्यम, कांच को बोलते हैं सघन माध्यम। अच्छा प्रकाश की किरण हमारी विरल माध्यम से अगर सघन में जाए, सुनना ध्यान से, अगर प्रकाश की किरण हमारी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए तो वह अविलंब की ओर झुकती है। क्या होती है? अविलंब की ओर झुकती है। यही अगर प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाए तो अविलंब से दूर की ओर होगी। देखना ध्यान से, यही अगर प्रकाश किरण मान लो नीचे हमारा एक माध्यम ये है और एक माध्यम ये है, प्रकाश की किरण ये मान लो कि अब की इसको ऊपर वाले माध्यम को सघन ले लें। सघन का मतलब ऊपर वाले माध्यम को कांच ले लें। सघन का मतलब कांच है ना, तो ऊपर वाला माध्यम हमने क्या ले लिया? कांच। ऊपर वाला माध्यम हमने ले लिया मान लो कांच ले लिया, ठीक है, ये पूरा क्या है? कांच है, ठीक है, ये ऊपर वाला माध्यम क्या है? कांच है। अब प्रकाश की किरण हमारी किससे किस में जाएगी? कांच से वायु में जाएगी। किससे जाएगी? कांच से। अगर प्रकाश की किरण हमारी, देखना ध्यान से, अगर प्रकाश की किरण हमारी ऊपर कांच है तो नीचे वायु होगी। क्या है नीचे? देख लो नीचे क्या है? वायु। नीचे क्या है? वायु।
तो हम कांच को क्या बोले, विरल बोले या सघन बोले? बोलो, कांच को क्या बोले, सघन बोले या विरल बोले? कांच तो सघन होता है, क्या होता है, सघन माध्यम। और नीचे वाला क्या हो गया, नीचे वाला अपने आप कौन माध्यम हो गया, विरल माध्यम। अब प्रकाश की किरण किससे किस में जाएगी, सघन से विरल में। अगर प्रकाश की किरण मान लो ये हमारी प्रकाश किरण, ये हमारी प्रकाश की किरण है, ये गई किससे, सघन से विरल में। अगर ये प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो ये अवलंब से दूर हटती है, क्या होती है, अवलंब से दूर हटती है। बात आगे समझ। अगर प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगी तो अवलंब से दूर, और अगर प्रकाश की किरण मान लो वायु यानी विरल से सघन में जा रही है तो अवलंब की ओर झुकती है। बात आई समझ में। अगर प्रकाश की किरण विरल से सघन में आए तो अवलंब की ओर झुकती है। याद रखना, ये दो बातें याद रखना अपवर्तन में। अगर प्रकाश की किरण विरल से सघन में तो अवलंब की ओर झुकेगी, और अगर प्रकाश की किरण सघन से विरल में तो अवलंब से दूर रहेगी। अब देखो आपतन कोण और अपवर्तन कोण, कौन, आपतन कोण और अपवर्तन कोण। ये आपतन कोण है और ये, जरा दिमाग लगाओ कि ये आपतन कोण आई, ऐसी दोनों किरणें हैं, ये प्रकाश किरण ये जा रही, अगर ये दोनों सीधी किरणें जाती तो ये कोण और ये आई और ये आर दोनों बराबर होते अगर प्रकाश किरण सीधी चली जाती। अच्छा, जानी चाहिए सीधी प्रकाश की किरण, लेकिन कुछ अवलंब की ओर ऐसी सीधी जानी चाहिए लेकिन अवलंब की ओर झुक रही। मान लो ये विरल है, ये सघन है, तो अवलंब की ओर झुक रही। जरा बताओ आर का मान कम हो गया अब या बढ़ गया, कम हो गया। यानी अगर प्रकाश की किरण हमारी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अपवर्तन कोण का मान आई से कम होगा या ज्यादा होगा, कम होगा। यानी आर का मान लेस देन आई, आर का मान आई से कम होगा। और अगर यही हम इसमें देखें, अगर प्रकाश की किरण हमारी सघन से विरल में जा रही है, जरा देखो ये क्या था, आई था, और ये क्या है, आर है। जरा आर बताओ आई से ज्यादा होगा या कम होगा, ज्यादा होगा। तो ये वाली दूसरी कंडीशन हो गई, आर इज ग्रेटर देन आई। बात आई समझ में, आर इज ग्रेटर देन आई। याद रखना ये दोनों कंडीशन। ये चीज और समझो, ये तो पूरी होगी अपवर्तन की घटना। अगर यही हम देखें अपवर्तन के नियम, जैसे हमने परावर्तन के नियम पढ़े थे, अगर हम अपवर्तन के नियम देखें तो अपवर्तन के नियम में क्या है, देखो कै किरण है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, और ये वाला बिंदु आपतन बिंदु कहलाता था। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अविलंब, तीनों एक ही तल में। देखो मैं तो अगर इस कोड को हम ऐसे रख दें सीधा तो तीनों कैसे एक ही तल में है, तो तीनों कैसे होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तो पहला नियम आप समझ गए, अपवर्तन का नियम समझ गए। अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम में तुमने पहला नियम क्या पढ़ा, आपतित किरण, आपतित किरण और अपवर्तित किरण। इधर देखो आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों कैसे होते हैं, आपतन बिंदु पर अभिलंब, बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। अच्छा, दूसरा नियम इधर देखना, दूसरा नियम इधर देखो। पहला तो हमने नियम पढ़ लिया, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में। अब देखो ये आपतन कोण है और ये अपवर्तन कोण है, आपतन कोण और अपवर्तन कोण। देखें जैसे याद रखना, मैथ में दो चीजें आपने पढ़ी होंगी, जिया, जैसे हम किसी चीज को जिया बोले, क्या बोले, जिया, तो जिया का मतलब क्या होता है, साइन। किसी चीज को जिया, जिया को क्या कहते हैं, साइन।
जैसे बोले कोज्या, क्या बोले कोज्या, तो कोज्या को क्या कहते हैं कॉस, क्या कहते हैं। अगर आपसे बोला जाए कोज्या तो कोज्या का मतलब कॉस। जैसे बोला जाए स्पर्शज्या तो स्पर्शज्या का मतलब tan। ये मैथ में पढ़ी होंगी स्पर्शज्या, स्पर्शज्या, स्पर्शज्या का मतलब tan। देखना ध्यान से, देखो इधर, अगर हम देखें आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण है क्या आपका आई, तो आपतन कोण की ज्या का मतलब, ज्या का मतलब बोले तो साइन आई, ज्या का मतलब बोले तो साइन आई। अपवर्तन कोण की ज्या, तो अपवर्तन कोण आर है, ज्या बोले तो साइन आर लिख देंगे ऐसे करके। जैसे हम जिस चीज की ज्या बोले उसी का कोण लगा देंगे। जैसे आपतन कोण की ज्या तो साइन आई, साइन आई। जैसे बोले अपवर्तन कोण कीजिए तो साइन आर। बात आई समझ में। तो पहला नियम हमने तुम्हें क्या बताया, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अवलंब, तीनों कैसे होते हैं एक ही दल में। दूसरा नियम समझना, आपतित कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या का मतलब साइन आई, अपवर्तन कोण की ज्या, ज्या का मतलब साइन आर, आपतन कोण की ज्या साइन आर, अपवर्तन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या साइन आई, अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर। इन दोनों का अनुपात कांस्टेंट होता है।